हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके चैनल ग्लोरी ऑफ मैथ एसएससी में। तो साथ ही जैसा कि आपको पता है कि एमटीएस और जीडी का सिलेबस जो है सेम आए दोस्त, ठीक है। तो उसी के रिकॉर्डिंग जो है ये एमटीएस का मॉक टेस्ट नंबर 2 जो स्टार्ट किया गया है, बहुत ही अच्छा सेट है। आंसर पहले से टिक किए हुए हैं, तो आप लोग आंसर को मत देखिएगा, बस डायरेक्ट क्वेश्चन करिएगा। जीडी वाले बच्चे भी इसको देख सकते हैं दोस्त, इग्नोर मत, बिल्कुल भी मत करिएगा, ठीक है भाई। चलिए ये लीजिए क्वेश्चन नंबर 1 दोस्त, ट्राई करिए दोस्त। सभी बच्चे क्लास को शेयर करते हुए आगे बढ़ेंगे भाई। देखिए क्या बोल रहा है कि ये बोर्ड मास से क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना है, ठीक है दोस्त। आगे ट्राई करिए इसको। चलिए भैया देखिए, सबसे पहले बोर्ड मास आप लोग जानते हो BODMA यस, ठीक है जी। तो B फॉर ब्रैकेट 4 प्रकार के होते हैं। O फॉर ऑफ, D फॉर डिवाइड, M फॉर मल्टीप्लाई, A फॉर ऐड, S फॉर सब्ट्रैक्ट है जी, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं, पहले इसको सॉल्व करते हैं। देखिए 1650 से 2 82 हो जाएगा, 82 बटा में 5 माइनस, ये ब्रैकेट में रहेगा दोस्त। आगे देखिए इसको जब पूरा सॉल्व करेंगे तो 15 में 12 का गुणा करेंगे, 180 प्लस 1 कर देंगे, 181 बटा में 15 इंटू, अब ये देखो जी डिवाइड है, डिवाइड के साथ मल्टीप्लाई में डायरेक्ट कन्वर्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 81 गुणे 3 यानी 243, 247 बटा में 81, तो 81 दोस्त ऊपर हो जाएगा और 247 जो है नीचे हो जाएगा जी, ठीक है। बस अब इसको सॉल्व कर, यहाँ से एलसीएम ले लेते हैं जी, इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो 15 हो गया। अब 15 से बबुआ इसको कटाओ तो कितना हो जाएगा, 2 बार में मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 3 बार जाएगा तो 6 हो जाएगा, 8 3 24, 246 माइनस 181, अब ये ब्रैकेट में है, इंटू 81 बटा में 247। अब इसी को सॉल्व करना है दोस्त। यहाँ से देखो जी घटाओ तो 246 81 कितना बचेगा, 65 बटा में 15 इंटू 81 बटा में 247 है दोस्त। लीजिए भाई ट्राई करिए, इसको कटाइए बस। देखो 13 से काट लो, 5 से काट लो, ये 13 हो जाएगा, ये जो है 3 हो जाएगा जी। 13 से इसको काट लो, 13 से देखो 13 कम 13, 11 बचे 13 9 117, इससे ये काट लो 27, यानी कि 27 बटा में 19, ठीक है। 27 बटा में 19 ये बन गया, 27 बटा में 19। जब इसको मिक्स फ्रैक्शन में बदलोगे तो एक सही 8 बटा 19 इसका करेक्ट आंसर है दोस्त। ट्राई करिए भाई, बहुत ही अच्छा सवाल। देखिए चोर पुलिस वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है जी, हमेशा पेपर में आता रहता है, ठीक है जी। कोई भी चाहे एमटीएस हो, चाहे जीडी हो, चाहे इनफैक्ट सीजीएल के पेपर में चोर पुलिस वाला आता है, बहुत अच्छा सवाल है, ट्राई करो। चलिए भैया देखिए, बोल रहे कि एक पुलिसकर्मी एक चोर का पीछा करता है जो उससे 630 मीटर दूर है। देखिए भाई मान लेते हैं ये जो है यहाँ पे पुलिस है और यहाँ पे चोर है, तो ये जो 630 मीटर दूर है चोर। अब देखो चोर जो है 6.5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है और पुलिस जो है 9.5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है। तो वही आपसे पूछा है कि पुलिसकर्मी द्वारा पकड़े जाने से चोर कितनी दूरी तय कर चुका हो, ठीक है जी, किलोमीटर में बताना है। अब एक बात बताओ, ये पहले मीटर में डाटा है 630, इसमें 1000 का डिवाइड कर दो, किलोमीटर में हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से टाइम निकाल लेते हैं, टाइम बराबर क्या होता है, D/S। तो डिस्टेंस जो है 0.630 बटा में ये टाइम डिफरेंस, रिलेटिव स्पीड सेम डायरेक्शन में घट जाएगा जी, तो 3 हो जाएगा। यहाँ से इसको काट लो तो कितना बन गया, 0.21, ये घंटा है और डिस्टेंस निकालना है, तो D बराबर S इंटू टी। तो यस जो है टी तो निकल गया 0.21 और यहाँ से जो है चोर की चाल ले लेते हैं दोस्त, ये ठीक है। मल्टीप्लाई कर लो भाई, बस यहाँ से मल्टीप्लाई करो, देखो 21 बचे 105 हासिल 10 है, 21 में 6 का मल्टीप्लाई करो, देखो 21 में 6 का मल्टीप्लाई करोगे, 21 में 6 का मल्टीप्लाई करोगे तो 126 होगा, 10 था दोस्त, हासिल जो है 10 है तो 136 हो जाएगा जी। 136 कितने अंक पे पॉइंट है जी, 3 अंक पे पॉइंट लग जाएगा, यानी 1.365। अब आपको 2 ही अंक पे बताना है तो तीसरा अंक पे फोकस करिए। तीसरा अंक दोस्त अगर 0 से 4 के बीच में रहेगा तो वही छोड़ दिया जाएगा, और 5 से लेकर 9 के बीच में रहेगा तो एक बढ़ा के छोड़ दिया जाएगा, तो 3.14 इसको हम लिख सकते हैं, ठीक है जी। ये लीजिए क्वेश्चन नंबर 3 ट्राई करिए दोस्त। चलिए भाई देखिए क्या बोल रहे हैं कि ए किसी काम को, टाइम एंड वर्क का बहुत ही खूबसूरत सवाल बोल रहे हैं कि ए किसी काम को 36 दिन में पूरा करता है और बी उसी काम को 48 दिन में पूरा करता है,
ए 36 बी 48 सभी बच्चे क्लास को शेयर कर देंगे दोस्त। इसका एलसीएम ले लेते हैं दोस्त, कितना हो जाएगा 144 टोटल वर्क। इसकी ए की एफिशिएंसी 4 और बी की एफिशिएंसी 3। आगे क्या बोल रहे हैं, बी ने इस पर 12 दिन तक काम किया। एक बात बताओ, बी अगर एक दिन में 3 काम कर रहा है दोस्त, तो 12 दिन में कितना काम कर देगा, 12 से 36 काम कर देगा जी, 36 काम। अब बचेगा कितना रिमेनिंग वर्क, तो यहाँ से इसको घटा देंगे, यानी 108 जो है रिमेनिंग वर्क बच जाएगा। अब बोल रहे हैं कि शेष वर्क को यानी 108 वर्क को एक कितने दिन में करेगा, तो एक की एफिशिएंसी 4 है दोस्त, 4 का डिवाइड कर लो, यानी 27 दिन में पूरा का पूरा काम निपटा देगा भाई मेरे। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन लो, ट्राई करो भाई, बहुत अच्छा सवाल था। क्लास को शेयर कर देना भाई, ट्राई करो दोस्त सभी लोग। चलिए भैया देखिए, बोल रहा है कि समृद्धि ने 26% के आने पर एक सोने की अंगूठी बेची। ठीक है जी, यदि सोने की अंगूठी का सीपी जो है 38,500 तो अंगूठी का विक्रय मूल्य बताएं। बहुत आसान सवाल है। बोल रहा है कि 38,500 सीपी है, 100% के इक्वल हो जाएगा दोस्त। और बोल रहा है कि लॉस पे बेचा है तो 100 में से 26 को घटा देंगे, यानी 74%। इससे इसको काट लो यार। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करना है दोस्त। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्या दिक्कत है। 3 8 5 में 74 का मल्टीप्लाई करते हैं। देखो 5 के 20 हो जाएगा दोस्त, 5 के 20 हासिल 2 है, 2 को 32 2 34। ठीक है, हासिल कितना है जी, हासिल 3 है, 4 3 12 12 3 15। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्त आगे करिए, देखिए 7 5 35 हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हासिल 3 8 7 56 56 और 3 59 हो जाएगा जी। ठीक है, और यहाँ से जो है क्या बन जाएगा, आगे से क्या बन जाएगा, देखो 70 के 21 21 से 5 26। ठीक है जी, 21 5 26। बस इसको सॉल्व कर लेते हैं जी। यहाँ से देखो 0 ये 9 और ये 5 4 9 5 14। ठीक है, यानी जो आंसर होगा उसके लास्ट में 490 होगा, मात्र एक हिसाब का नहीं किया। ठीक है, ये ट्राई करो दोस्त, बहुत ही अच्छा सवाल है। चलिए भाई ट्रेन से बहुत ही अच्छा सवाल। बोल रहा है कि 108 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही 360 मीटर एक लंबी रेलगाड़ी जो 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से विपरीत दिशा में चल रही एक दूसरी रेलगाड़ी को 12 सेकंड में पार करते हैं, दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई बताइए। बहुत ही अच्छा सवाल है दोस्त। देखिए जो साथी नए हैं इसके लिए एकमात्र फार्मूला है, ट्रेन का 80 से कम 50 से 60% सवाल जो है इसी पे हो जाएगा। T/D गुणे यस गुणे 5/18। ठीक है जी, यहाँ से देखो T हमेशा सेकंड में होनी चाहिए, D हमेशा मीटर में होनी चाहिए, डिस्टेंस और टाइम हमेशा किलोमीटर में होनी चाहिए। अगर टाइम हमेशा स्पीड हमेशा मीटर पर सेकंड में देगा तो 5/18 को इग्नोर कर देना। अगर स्पीड जो है किलोमीटर पर आवर में देगा तो 5/18 मल्टीप्लाई करना है दोस्त। अब देखिए क्या बोल रहा है कि 12 सेकंड में पार कर रख लेते हैं। यहाँ से देखो 360 मीटर लंबी ट्रेन है, 360। आपको पता है कि अगर दूसरी ट्रेन को पार करेगी तो उसकी भी लंबाई जुटेगी, मान लेते हैं यक्स जी इंटू देखो अपोजिट डायरेक्शन है, दोनों चाल आपस में जुट जाएंगे तो 190 है, 108 है, तो टोटल कितना होगा जी 198 इंटू 5/18 कर देते हैं दोस्त, इंटू 5/18। ठीक है जी, 18 से 1 कट गया 11 बार में। अब देखो 12 5 60, 60 में 11 का गुणा करोगे 660। ठीक है जी, 11 6 66 हो जाएगा जी। 360 प्लस यक्स करते हैं दोस्त। तो अब यहाँ से देखो 660 है तो 360 में क्या जोड़ने की 660 हो जाए तो आप बोलोगे सर 300 जोड़ दीजिए, काम खत्म। यानी दूसरी ट्रेन की लंबाई जो है दोस्त 300 मीटर है। बहुत ही अच्छा सवाल था, ये ट्राई करो दोस्त, ट्राई करो जल्दी। चलिए भाई देखिए क्या बोल रहा है, P और Q एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती हैं। इसका मतलब ये हो गया दोस्त कि अगर P यहाँ से देखो P जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है Q के। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया, अगर प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं यहाँ से एक नियतांक रख लेते हैं K। ठीक है, तो ये बराबर हो जाएगा यहाँ से, यानी K की वैल्यू जो है क्या हो जाएगी P इंटू Q। ठीक है, बस इसी पे कंसेप्ट पे सवाल लगाएंगे। ठीक है, अब यहाँ से देखो पूरे डाटा को मैं इरेज करूँगा, ये वाला ये समझाने के लिए था सिर्फ आपको। अब यहाँ से देखो भाई क्या बोल रहा है कि P और Q एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती हैं, तो आप भी जानते हैं P इंटू Q K का मान होगा। तो यहाँ से कर देते हैं 6 गुणे 10 इक्वल, ये PQ हो गया। अब यहाँ भी PQ इक्वल हो जाएगा, तो P का मान जो है 15 है दोस्त, P का मान 15 है तो Q का मान जो है क्या होगा, बस हम दोनों के प्रोडक्ट को इक्वल कर दिए हैं, करके दिखाए हैं कि P इंटू Q K का नियतांक होगा दोस्त। यहाँ से 5 से काट लेते हैं तो 5 से ये 2 बार हो जाएगा, 5 से ये
3 बार हो जाएगा, 3 से 6 जो है 2 बार होगा, यानी 2 दूना के 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये लीजिए सवाल भाई, बहुत अच्छा सवाल है, ट्राई करिए। देखिए इस सवाल का मैं 2 तरीका आपको बताऊंगा, जो तरीका आपको पसंद आ जाए उससे लगा लेना भाई। चलिए, बोल रहा है कि दूध और पानी के 25 लीटर मिश्रण है, दूध और पानी का 25 लीटर मिश्रण है, जिसमें दूध और पानी जो है 3:2 में है। अब बोल रहे हैं कि मिश्रण से कितना लीटर पानी मिलाया जाए, मिश्रण में कितना लीटर पानी मिलाया जाए ताकि परिणामी दूध जो है 50% हो जाए, परिणामी पानी जो है 50%। एक बात बताओ, इसमें पानी मिला रहे हो तो दूध तो कांस्टेंट है, यहाँ से देखो 25 लीटर अगर कितना है दोस्त, 25 लीटर पानी है, तो यहाँ से 25 लीटर पानी है, तो यहाँ से देखो 3:2 है ना, 3:2, तो यहाँ से दूध कितना है, इसमें 5 में से दूध जो है 3 है, यानी 60% दूध है जो। अब बोल रहा है कि 50% पानी हो जाए, तो 50% तो दूध रहेगा ही, इंटू यक्स कर देते हैं, यानी टोटल मिक्सचर कितना बन जाएगा, 0 से 0 काट दो, इससे ये काट दो, यानी 6×5 = 30, यानी पानी मिलाने के बाद 30 लीटर टोटल क्वांटिटी आएगी, टोटल क्वांटिटी। तो पहले जो है 25 था और अब जो है टोटल 30 हो गया। आपने कितना मिलाया जी, 5 लीटर मिलाया, ठीक है। नहीं तो आप रेशियो से भी इस सवाल को कर सकते हो, ठीक है। यहाँ से बैलेंस कर देना, पानी मिला रहा है तो दूध को बराबर कर देना, वो भी आ जाएगा। ये लो, ये थोड़ा सा नया मेथड है, इसको ट्राई करना आसान है। जो चीज़ कांस्टेंट है उसको बस इक्वल उस पर वर्क कर लेना, जो चीज़ कांस्टेंट है। दूध कांस्टेंट है, पानी जो है रिवर्सिबल है, इसलिए पानी को नहीं छोड़े हैं, दूध पे काम किए हैं, ठीक है जी। ये लो ट्राई करो। अगला सवाल देखो भाई, क्या बोल रहा है कि यदि x-2 x² + 12 के x + 25 का एक फैक्टर है तो k का मान बताओ। देखो अगर ये इसका x-2 इसका फैक्टर है तो ये पूरा डाटा जो है 0 कर देगा इसको, ठीक है। तो x-2 = 0 कर देंगे तो x बराबर क्या हो गया जी, 2, यानी इस पूरे डाटा में, इस पूरे इक्वेशन में यहाँ से हम x = 2 रखेंगे, अब बराबर 0 कर देंगे तो k का मान आ जाएगा भाई, ठीक है। ट्राई करते हैं इसी पे। देखो x की जगह पे हम 2 रखेंगे तो 2x² यानी 2 का स्क्वायर 4, 4 दूना के 8 प्लस यहाँ से 12 दूना के 24 के माइनस 25 दूना के 50 इक्वल हो जाएगा 0। ट्राई करो दोस्त यहाँ से। अब देखो भाई, एक काम करते हैं, अच्छा सॉरी दोस्त, यहाँ पे जो है 50 के है, यहाँ से ये वाला मिस्टेक है थोड़ा सा, ये वाला देखो 25 के है ना, तो यहाँ से 25 के ही रहेगा, बराबर 0 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से देख लो, यहाँ से क्या होगा, बस कुछ नहीं करेंगे, यहाँ से जो है, ठीक है दोस्त। यहाँ से एक काम करते हैं, देखो यहाँ से अगर घटा देते हो, 24 के है 25 के घटा दोगे तो माइनस के आएगा, इधर जाएगा तो -8 हो जाएगा, इससे ये कट गया, यानी के का मान कितना आएगा दोस्त, 8 आ गया। बहुत अच्छा सवाल था, ये ट्राई करो, जल्दी ट्राई करो भाई। देखिए भाई, ये क्या है कि शोभा ने एक आवासीय प्लाट 6 लाख में खरीदा और उसने लक्षिता को 20% के लाभ पे लक्षिता ने बदले में इसे 10% के आने पर दिनेश को बेच दिया। दिनेश ने कितना भुगतान किया, देखो बड़ा डाटा लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, 3 0 सब में से काट लो, लास्ट में देखा जाएगा। तो ये 600 का है। अब ये जो है 20% के लाभ पे, यानी कि 120/100, और ये 10% के लॉस पे, यानी इतना 90/, बस इसको पूरा सॉल्व कर लो यार। 1 2 3 4 1 2 3 4 ख़त्म है जी। अब यहाँ से देखो 12 9 108 गुणे 6 तो 648 इसका करेक्ट आंसर है दोस्त। ये ट्राई करो। चलिए भाई, देखिए बोल रहे कि एक पंखे का मूल्य 28% कम होता है। पहले देखो 28% को क्या लिख सकते हो, 28% को 28/100, 4 से कटा दो, यानी 4 से कटाओगे तो 7/20, यानी पहले जो है 20 था तो अब जो है 7 कम हो गया। देखो ऐसे लिख के हैं 28/100, इसको 4 से कटा दिए हैं, ठीक है जी, 4 से, तो ये 7 हो गया और ये 25 हो गया, सॉरी यहाँ से 25 होगा, 25, रुक जाओ थोड़ा सा, यहाँ से देख लो, यहाँ से देखो भाई क्या बोले 28% को क्या लिख सकते हो, 28/100, इसको काट दो, यानी 4 से कटा दो, 7/25। अगर कोई चीज़ें जो है 25 थी, अब 7 कम हो गया तो 18 रह गई जी। फिर आगे बोले 35% की वृद्धि होती है,
35% को फिर लिख लो 35/100। इसको काट दो जी। इसको कितने से काटोगे? काट लो 5 से, तो ये 7/20। अगर कोई चीज़ें पहले जो है 20 थी, अब 7 बढ़ गई तो 27 हो गया। ठीक है। अब बोले परिणामी मूल्य, यानी ये वाला डाटा दिया है। ठीक है, ये वाला डाटा 1200 कितना है? 15 है। तो अपॉन में कर देंगे 18 × 27 इक्वल टू 25 × 20। बस इसको सॉल्व करेंगे, आंसर आएगा जी। ठीक है, एक काम करते हैं, कटाते हैं। देखो 9 से काट लें, 5 2 हाँ 9 से काटो। 9 दूना क्या? 18, 9 एकम 9, कितना बचा? 3 बचा, 9 तरीके 27, 9 पचे 45। देखो 27 पचे 135। ठीक है, 2 से इसको काट लेते हैं 10 बार में, तो यहाँ से कितना हुआ? 25 पचे 125, एक जीरो लगा लो। 125 पे एक जीरो, यानी ये ऑप्शन बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ये ट्राई करो दोस्त। बोल रहा है कि 4 × 2, देखो 2 × 4 × 1 इकाई आयामों वाले एक घना को पिघला करके एक नया घन बनाया जाता है, तो इस नए बने घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए। देखो भाई क्या बोल रहे हैं कि एक घना। अब एक चीज़ आपको बता दूं, अगर कोई चीज़ें पिघला करके दूसरी कोई नई चीज़ बनाई जाती है तो उसका वॉल्यूम इक्वल किया जाता है। ठीक है जी। तो यहाँ से देखो घनाभ है, तो घनाभ का वॉल्यूम क्या होता है? L × B × H दे दिया है, सारा का सारा वॉल्यूम ये है। अब ये किसके इक्वल हो जाएगा? घन का इक्वल के। तो घन का इक्वल क्या होता है? A³ यहाँ से साइड निकाल लो, यहाँ से साइड निकाल लेते हैं, तो A³ बराबर जो 8 हो गया भाई मेरे। यहाँ से A की वैल्यू जो है क्यूब रूट निकालेंगे, यानी 2 हो गया। बोल रहे कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी 6 स्क्वायर, 6 स्क्वायर, 1 का स्क्वायर करोगे 2 का स्क्वायर 4, 4 छक्का 24। इसका करेक्ट आंसर है दोस्त। ये लीजिए, बस इसमें ये चीज़ें ध्यान देना थे। अगर कोई चीज़ें पिघला करके दूसरी चीज़ बनाई जाए तो उसकी वॉल्यूम को इक्वल कर देते हैं दोस्त, ध्यान रखिएगा। ये लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए भाई क्या बोल रहे हैं कि साधारण ब्याज पर जमा की गई धनराशि 3 वर्षों में इतनी हो जाती है तथा 2 वर्षों में इतनी हो जाती है, तो जमा की गई राशि बताइए। देखिए बहुत अच्छा सवाल था। बोल रहा है कि 3 साल में 1020 हो जाता है और 2 साल में 980 हो जाता है दोस्त। यहाँ से एक बात हो, तो यहाँ से घटा दो, तो 1 साल का CI जो है कितना आ जाएगा जी? 40। इसमें ये अमाउंट है, तो 1 साल का CI जो है 40 है, तो 2 साल का बबुआ 40 गुना के 80 हो जाएगा। 80 इसमें से घटा दो तो 900 रुपये इसका प्रिंसिपल हो जाएगा। ये ट्राई करो दोस्त, बहुत अच्छा सवाल है, ट्राई करो, शेयर कर देना भाई क्लास को सभी बच्चे। देखिए भाई क्या बोल रहा है कि एक विषय में 13 विद्यार्थियों का औसत जो है 66 अंक है, 66 अंक है। यदि पहले 7 का 67 है और अंतिम 7 का जो है 69 है, तो 7वें विद्यार्थी का अंक बताइए। देखो भाई बहुत अच्छा सवाल है। क्या बोल रहा है दोस्त कि 13 विद्यार्थियों का औसत अंक जो है 66 है जी। ठीक है, पहले इनका सम निकाल लेते हैं। बहुत सारे तरीके हैं, सबसे सिंपल तरीका बता रहा हूँ आपको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो 13 × 78 को, देखिए भाई थोड़ा सा साउंड हो रहा होगा दोस्त, तो प्लीज़ आप लोग मैनेज करिएगा। देखिए 13 × 78 को 8 हो गया, हासिल जो है 7 है। 13 × 78 और 7 85। 13 × 78 और 7 कितना हो गया दोस्त? 85, 85। ठीक है, 858। ठीक है, 858। ये क्या है? 13 बच्चों का सम है जी, 13 बच्चों का सम। आगे आपसे सवाल में बोला है कि पहले 7 विद्यार्थियों का दोस्त जो है कितना है एवरेज? 67 है, प्लस लास्ट वाले 7 विद्यार्थियों का एवरेज जो है कितना है जी? 69 है। यहाँ से एक काम करते हैं, 7 जो है कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ से इसको जोड़ दो, तो कितना बन गया आपका? 70 और प्लस यहाँ से 136। देखो यहाँ से 9 7 16, अच्छा 12 1 13। ठीक है, अब इसका मल्टीप्लाई कर लो। ध्यान देना इसमें 14 बच्चों का डाटा है, तो यहाँ से अब ऐड करो, जोड़ो, मल्टीप्लाई कर दो। इसमें 7 का मल्टीप्लाई कर दो दोस्त। यहाँ से देखो 6 7 42 को 2 हासिल 4 है, 70 के 21 से 4 25 हासिल 2 है, और 7 से कम 7 7 2 9, यानी 952 हो गया, 952। और यहाँ से 13 का कितना है जी? 13 का 858। ठीक है जी, तो यहाँ से कितना बन गया? इसमें से इसको घटा लेते हैं दोस्त, तो 52 ये है और प्लस 42 है, 94 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई। ये ट्राई करो दोस्त। देखिए भाई टाइम एंड वर्क से बहुत अच्छा सवाल है। बोल रहे कि राम एक काम को 18 घंटों में पूरा कर सकता है। ठीक है जी, लिखते हैं, राम एक काम को 18 घंटे में पूरा कर सकता है। श्याम और नरेश इस काम को जो है 9 घंटे में पूरा करता है। ठीक है जी, राम और नरेश, यहाँ से लिखते हैं राम और नरेश जो है उसी वर्क को 12 घंटे में पूरा करता है। टोटल वर्क 36
राम की एफिशिएंसी 2 और श्याम नरेश की 4, यहाँ से राम और नरेश की जी 6 हो जाएगा। एक बात बताओ यहाँ से दोस्त, यहाँ से थोड़ा सा मिस्टेक है जी, राम और नरेश की एफिशिएंसी 12 3 36 3 होगा जी, 6 नहीं होगा, ठीक है 3। अब यहाँ से देखो जी, राम की 2 है तो यहाँ से नरेश की एफिशिएंसी 1 हो गई जी, नरेश की एफिशिएंसी 1। अब देखो श्याम और नरेश का 4 है तो यहाँ से जो है श्याम का हम निकाल देंगे जी, 3 हो गया, 4 में से 1 को घटा देंगे। बोले कि टोटल काम को पूरा करने के लिए श्याम कितना समय लेगा, टोटल काम 36 है, श्याम की एफिशिएंसी 3 है, डिवाइड कर देंगे जी 12 दिन में श्याम इस काम को अकेले कर देगा भाई। ये क्वेश्चन ट्राई करो, बहुत ही अच्छा सवाल है। देखो एक समलंब आकार का क्षेत्रफल है, देखो समलंब चतुर्भुज, ठीक है, बोल रहा है कि इसका क्षेत्रफल जो है 1720 मीटर स्क्वायर है, इसकी समांतर भुजाओं के बीच की दूरी जो है कितना है 40 है, यानी कि ये ऊंचाई है दोस्त, और समांतर भुजाओं में से एक भुजा 48 है, दूसरी भुजा बताइए, ठीक है। फार्मूला बेस्ड सवाल है, बहुत ही आसान सवाल है। देखो क्या होता है कि समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, समांतर भुजाओं का योग, तो मानते हैं 48 और दूसरी भुजा जो है यक्स है, गुणे उनके बीच की दूरी जो है 40 है, और बटा में 2 जो है 2 होता है, यही इसका एरिया है। समांतर भुजाओं का योग गुणे उनके बीच की दूरी बटा में 2, ये समलंब चतुर्भुज का एरिया होता है, ठीक है। इससे इसको काट लेते हैं 20 बार में, इससे 0 से 0 काट लें, इससे इसको काटते हैं जी, ठीक है। तो कितना बन गया 2 8 16, 2 6 12, ठीक है। तो यहाँ से 48 प्लस यक्स इक्वल टू कितना हो गया दोस्त 86 हो गया भाई मेरे। तो यहाँ से घटा देते हैं तो 38 जो है दूसरी समांतर भुजा हो जाएगी। फार्मूला बेस्ड इजी सवाल, ये ट्राई करो दोस्त। क्या बोल रहे हैं कि एक धनराशि वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज पे 3 वर्षों में इतना हो जाता है तथा 5 वर्षों में इतना हो जाता है। रेट बताना है, चक्रवृद्धि ब्याज है, बहुत ही अच्छा सवाल है। इंटरेस्ट निकालना सबसे आसान है। देखो क्या करते हैं दोस्त, पहले जो है 8100 कर देते हैं ऊपर, फिर कम वाले को नीचे। अब एक बात बताओ, टाइम पीरियड कितना बन रहा है, टाइम पीरियड बन रहा है दोस्त, एक जो है 3 साल है, एक जो है 2 साल है, तो टाइम पीरियड जो है कितना है 2 साल का, तो 1/√2, यानी इसका जो है 1/2 कर देंगे, यानी स्क्वायर रूट निकालना है सीधा। इससे इसको काट लो, तो यहाँ से कितना बन गया, इसका स्क्वायर रूट निकाल लोगे दोस्त, तो 9/8 एक का इंटरेस्ट मिलेगा किस पे, 8 पे, 1/8 12.5% होता है जी। 1/8 कितना होता है 12.5% वेट, ठीक है, 12.5% होता है। अब यहाँ से इसको देखो, ऑप्शन में 12 सही 4/8 है, इसको कटा दोगे तो 12 सही 1/2 ही होगा, ठीक है। ये थोड़ा सा लॉजिकल ऑप्शन दिया था, लेकिन कोई बात नहीं, सब हो गया। देखो ये सवाल बहुत अच्छा सवाल है, बोल रहा है कि इसका चतुर्थ अनुपात बताइए। चतुर्थ अनुपात यानी देखो यहाँ से x ले लेते हैं, ये पहला डाटा है a प्लस बी का होल स्क्वायर इंटू a³ माइनस b³ कामा a प्लस बी का होल क्यूब कामा यहाँ से a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, और चतुर्थ मानते हैं यह। तो क्या करते हैं, बाहर वाले का गुणा और बीच वाले का गुणा। देखो पहले से ही मैंने करके रखा है, ठीक है। तो यहाँ से क्या बन गया, बीच वाले का गुणा करना है ना, बीच वाले का गुणा। तो यहाँ से देखो बीच वाला यही है दोनों आपका, तो यहाँ से a³ प्लस b³ है, a³ प्लस b³ फार्मूला क्या होता है, a प्लस बी, दूसरा है a स्क्वायर a प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ab, और a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, एक क्वेश्चन में a प्लस बी, दूसरे में a माइनस b लिख दिया, ठीक है। अपॉन में क्या है दोस्त, अपन में a प्लस बी का होल स्क्वायर है, यानी इसको 2 बार कर दिए हैं, इंटू a³ माइनस b³, तो a माइनस बी, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस प्लस ab। अब देखो इससे ये डाटा कट गया, अब देखो इससे ये डाटा कट गया, इससे ये डाटा कट गया, ठीक है जी। अब बचा क्या आपका, बचा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ab। अब नीचे जो है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab, यानी बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। बहुत ही अच्छा सवाल था भाई मेरे, हाँ ठीक है। ये लो सवाल, ये खुद से ट्राई करो, बहुत अच्छा सवाल है। चलिए भाई देखिए क्या बोल रहा है कि एक छात्र संस्कृत, अंग्रेजी, गणित, सामाजिक विज्ञान और कंप्यूटर विज्ञान में क्रमशः 62, 58, 72, 58 और 83 अंक प्राप्त करता है। मैंने डाटा को पूरा लिख लिया है। आगे क्या बोला है, आगे बोला है कि आगे ये बोला है दोस्त कि गणित, सामाजिक विज्ञान और कंप्यूटर, यानी गणित, सामाजिक विज्ञान और कंप्यूटर का औसत, पहले औसत निकालो। देखो औसत निकालेंगे पदों का योग बटा पदों की संख्या, तो यहाँ से 8 2 10 3 13 हो जाएगा। यहाँ से देखो 8 5 13, 8 और 5 13, 7 20 1 21 हो जाएगा। 3 का डिवाइड कर दो, यानी यहाँ से एवरेज जो है 71 बनेगा। 17 1 3 71 एवरेज। आगे आपसे क्या बोला है
कि संस्कृत, अंग्रेजी और गणित, यानी ऊपर वाला 3 संस्कृत, अंग्रेजी, गणित सबको ऐड करो। सबको ऐड करके डिवाइड बाई 3। तो यहाँ से देखो 2 10 2 12, 12 को 2 हासिल जो है 1 है, 7 5 12, 12 6 18, 1 19 बटा में 3 कर देंगे। यहाँ से 36 18 और 3 चौके 12, यानी एवरेज यहाँ से जो है 64 बन गया। तो क्या बोल रहा है कि औसत कितना अधिक है, देख लो यार, सिंपल 7 अधिक है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ये ट्राई करो भाई। क्या बोल रहा है कि देखो यहाँ से बोल रहा है कि गांव में 5 गांव की कुल जनसंख्या जो है 50,000 है। आगे आपसे बोला है कि गांव बी और गांव डी की संख्या का अनुपात बताए। देखो मैंने आपको कितनी बार बताया कि अगर जो है रेशियो पूछे तो इस डाटा को इग्नोर कर दो। आपसे क्या पूछा है, गांव बी में जो है 20% दोस्त, गांव बी में 20% और गांव जो है डी में डी में जो है 30% है। बस इसका रेशियो निकालना है। परसेंटेज से परसेंटेज काट दो, 0 से 0 काट दो, यानी 2:3 इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है जी, ये ट्राई करो दोस्त, बहुत अच्छा सवाल है भाई, एक बार ट्राई कर दो। क्लास को शेयर कर देना भाई, सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना भाई प्लीज़। देखो क्या बोला है कि एक टन जो है 1 टन कपड़े ए से प्राप्त आय सी से प्राप्त आय का 3 गुना है। ए और सी के अनुपात बताइए। देखो यार, यहाँ से ए का जो है 72 डिग्री है और सी का जो है 18 डिग्री है। ठीक है, यहाँ से क्या बोल रहा है कि ए, अब देखो 1 टन कपड़ा, 1 टन यानी 1 टन में कितने कुंटल होते हैं, 10 कुंटल होते हैं। वो तो काम है ना, दोनों से कट जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ से देखो क्या बोल रहा है कि ए से प्राप्त आय कपड़े सी से प्राप्त आय कपड़े का 3 गुना है। तो यहाँ से जो है 3 गुना हो गया ये। ठीक है, तो अब यहाँ से रेशियो निकालना है, इसका काट देते हैं। 18 चौके 72 और ये 3, तो 3:4 मेरे हिसाब से आना चाहिए, 3:4। यहाँ तो ऑप्शन में भी नहीं है। ठीक है, अच्छा रुक जाओ। यहाँ से देखो मेरे ख्याल से ये आंसर बनना चाहिए, बाकी आप लोग भी इसका बता सकते हो। ठीक है, कैसे सवाल है कमेंट बॉक्स में अपना बता देना। ठीक है, इस सवाल को कैसे लगाना है। बाकी आंसर लाने की बात है तो मैं देखो यहाँ से आंसर भी एक बार ट्राई कर लेता हूँ। क्या बोल रहा है, अब देखो यहाँ से 72 है ये है और ये 18 डिग्री है ये है। यहाँ से इससे इसको काट दो तो कितना बन गया, 4:1। अब बोल रहे ए वाला 3 गुना है तो मल्टीप्लाई बाई 3 कर दीजिए, तो 12:1 इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, लेकिन मेरे ख्याल से ये गलत लग रहा है। बाकी आप लोग भी इस क्वेश्चन को मतलब डाउट में रखते हैं। ठीक है, बाकी डाटा भी क्लियर नहीं है। अगर क्लास अच्छा लगा दोस्त तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, तब बेल आइकन को दबा देना दोस्त। MTS और GD वाले बच्चे भी इस क्लास को देख सकते हैं। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, शेयर कर देना भाई क्लास को। थैंक यू।